अभी एक वीडियो देखी जिसका टाइटल ये था कि ये नौजवान जो है अपने वालिद पर 4 कनाल ज़मीन के तनाज़े पर तशद्दुद कर रहा है। 4 कनाल ज़मीन अपने नाम लगवाना चाहता है। अल्लाह अकबर। बस क्या बयान करूं। एक दिन एक शख्स ने कॉल करके बताया कि उसने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए, जॉब की और बच्चों को बाहर भेजा और अपनी मेहनत के पैसों से एक मकान जो है वो सारी ज़िंदगी में बनाया। तो वो मकान भी जो है वो अपने बेटे के नाम लगवा दिया। बेटा दुबई में है और मैं उससे जब मिलने गया तो उसने खाना खिलाने की भी ज़हमत नहीं की, एक कप चाय भी जो है वो अपने पल्ले से नहीं पिलाई। और वो मुझे कहता है कि भाई अपनी ज़िंदगी में ही वो मकान जो है मेरे नाम करो। और मुझे तशद्दुद करता रहा, बदतमीज़ी करता रहा। और वो बूढ़ा बाप कॉल करते हुए मेरे साथ बात करते हुए रोने लगा। देखे, वालदैन वो अल्लाह की तरफ से नेमत उज़्मा है कि अल्लाह ने जहाँ अपने साथ किसी को शरीक ना करने का कहा है वहाँ वालदैन से मोहब्बत करने का कहा है। जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म दिया है वहाँ साथ ही वालदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है और वालदैन को उफ़ कहने से भी मना फरमाया है। ये दो ऐसे अल्लाह के वली है जिनकी दुआ औलाद के हक़ में जो है वो कबूल होती है। तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ औलाद की हैं और कुछ ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो बच्चों की हैं। वालदैन की ज़िम्मेदारी ये है कि वो बच्चों का जो है वो कफ़ालत करे, उन्हें अच्छे से पाले, उन्हें तालीम दे, उन्हें उनका अच्छा नाम रखे, उन्हें अच्छा लिबास दे, उन्हें अच्छी तालीम दे, उनकी अच्छी तरबियत करे और उन्हें हलाल और हराम में फ़र्क जो है वो सिखाएं। और जो बच्चे हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है जब वालदैन बूढ़े हो जाएं तो वो उनकी खिदमत करें, उन्हें उफ़ तक न कहें, उनके काम आएँ, उनकी खिदमत पे लगे रहें, उनसे उनको टाइम दें, उनसे दुआएं समेटें। तो दोनों को अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। और ये पैगाम तमाम जो औलाद है, बेटे हों या बेटियां, उनके नाम है कि देखें, जब तक वालदैन ज़िंदा हैं आप फूटी कोड़ी के भी उनकी जायदाद में मालिक नहीं हैं, वो ख़ुद मालिक है। अगर आप उनसे ज़बरदस्ती कहते हैं कि ये दुकान मेरे नाम लगाओ या प्लाट मेरे नाम लगाओ तो आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। वो ज़िंदगी में मालिक है, आप एक मालिक से ज़बरदस्ती उसकी जायदाद को छीनना चाहते हैं, ये सही नहीं है। जब कोई इंसान वफ़ात पा जाता है तो उसके बीवी बच्चे उसके मरने के बाद जो है वो उस तरके के उस वरासती जो जायदाद है उसके मालिक बनते हैं, खा वो मनकूला हो या गैर मनकूला हो। तो उसकी ज़िंदगी में वो बंदा मालिक है, वो चाहे अपनी मर्ज़ी से आपको जो जो हिस्सा बनता है आपके उसके फ़ौत होने के बाद वो दे दे, तो वो एक उसकी अपनी मर्ज़ी है। आप ज़ोर ज़बरदस्ती ना उससे मांग सकते हैं, ना ले सकते हैं, ना शरई तौर पर यह जायज़ है, ना पाकिस्तान के कानून में इसकी कोई गुंजाइश है। वो इंसान जब फौत होगा तो फिर आप मालिक और वारिस बनेंगे। तो इसलिए अगर कोई बेटा या बेटी वालिद या वालदा के साथ तशद्दुद करता है, उन्हें गाली गलोच करता है, उन्हें मारता है इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी में ही मेरे नाम ये जायदाद लगाएं। कई बच्चे नशई होते हैं, बेचना चाहते हैं, कई लालची होते हैं, कहते हैं कि मुझे मेरे नाम सारी लग जाए, मैं बेच दूँ आगे, मेरे बहन भाइयों को कुछ ना मिले। तो ये हर सूरत में ही ये मामला जो है वो जायज़ नहीं है। वालदैन की खिदमत करें, वालदैन की अताअत करें, वालदैन को खुश रखें, वालदैन की दुआएं समेटें, उन्हें तंग ना करें, उन्हें झिड़कें नहीं, उन्हें मारें नहीं, उनके साथ जुल्म ज़्यादती ना करें। इससे आप अपनी दुनिया भी ख़राब कर लेंगे और आखिरत भी ख़राब कर लेंगे। और वालदैन को भी चाहिए कि जब वो औलाद में जायदाद तकसीम करें तो शरई मामलात को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए सबको बराबर तकसीम करें। लायक और नालायक, अपनी पसंद और नापसंद को पीछे जो है वो कर दें और सही तरीके से अदल व इंसाफ से काम लें ताकि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों और मरने के बाद उनकी सारी औलाद उनके हक़ में दुआ करें। ये ना हो कि कुछ औलाद जो है वो दुआ करे और कुछ जो है वो फौत होने के बाद जो है वो वालदैन को अच्छे अल्फाज में याद ना करे। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें सूझबूझ अता फ़रमाए और जो औलाद है उन्हें वालदैन के हक़ूक़ पहचानने की और जो वालदैन है उन्हें बच्चों की जो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ने उन्हें दी हैं उन्हें पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।